हमें सिर्फ ये सवाल का उत्तर चाहिए। ये तो हमें भी पता है कि कन्हैया आएंगे, लेकिन हमें ये बता के उद्धव के वो आएंगे। तो उद्धव कहने लगे माफ करना राधा, कन्हैया ने मुझसे ये तो नहीं कहा कि उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ हमें यकीन है वो आएंगे तुम्हारे पास जरूर। वो तो तुम्हारी बड़ा याद करते राधा, कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़े उदास हो जाते, तुम्हारी याद में बड़े व्याकुल हो जाते। तो राधा ने उत्तर दिया उद्धव इसी बात की तो चिंता है कि श्याम हमारी याद करते। मतलब ये है कि कन्हैया जब गए थे मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय एक बात पूछी थी कि कब आओगे, जवाब दिया था कि परसों आऊंगा। इसके अलावा कि मैंने कछु ना कही और एक बात ना कही, और जुदाई की पीड़ा फिर काहे को दई है तो कछु ना कही। वो दिन हमें याद है उद्धव, थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे सकता हमारे। थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे सकता हमारे। कौन सी भूल बनी निर्मोही जोर उठे बंसी मारे, नहीं कहा मैंने श्याम, सिर्फ जाते समय ये पूछा था कि कब आओगे, जवाब ये मिला था कि मैं परसों आऊंगा, और इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई उद्धव। ये बात कह करके राधा रोने लगी, और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव आगे बढ़े और उद्धव समझाने लगे राधा सुनो, ये है तुम्हारी किस्मत जो तीनों लोगों के नाम तुम्हारे पीछे नाच नाचे, जिन्हें तुम बता रही हो कि हमारे पीछे माखन के पीछे घूमे भगवान, ये तुम्हारी किस्मत, जिन्हें तुम आज तक बच्चा समझती नहीं, बालक समझती नहीं। सच तो ये है कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये कहा कि इंसान नहीं भगवान, तो राधा ने एक बात उद्धव से और बोली उद्धव, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा अपने दिल की बात उद्धव से कहती हूँ उद्धव सुनो, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो। और बोली संसार के कुछ भी वो हम एक धारणा धारे, क्या के बिन रहे नारायण है वो हमको तो प्रियतम प्यारे। चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है। और राधा बोली हम
बोल दिया उद्धव, चाहे वो इंसान हो चाहे आपकी नजर में भगवान, लेकिन मैंने कन्हैया को हमेशा से अपना पति समझ करके उनकी पूजा की है। ये शब्द कह करके राधा घुटनों पे सरक के बैठ गई और रोने लगी। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के राधा से क्षमा मांगने लगे, माफ करना राधा, आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधारण लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारे हो। इतना बड़ा स्नेह है, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में ही भगवान हुआ करते राधा, श्याम सुंदर जरूर आएंगे। तो लड़कियां इकट्ठी होकर के उद्धव से एक बात बोली, उद्धव आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या तो सर दे के होते हैं सौदे, या तो सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती उद्धव से सवाल पे सवाल करती है। उद्धव ने समझाने की कोशिश में लगे और लड़कियों को समझा बुझा करके उद्धव जब पास फिर वापस चले तो उद्धव को वापस चलता हुआ देख करके लड़कियां उदास खड़ी हो गई। तो उद्धव पूछने लगे उदास क्यों हो, अब तो भेजेंगे भगवान को तुम्हारे पास, आएंगे श्याम। जो अपने पास से किसी को भेजा जाता है तो प्रेम से प्यार से न रोके। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात थोड़ी, बात तो इस बात की है कि अभी तक तो हम इस आस में जिंदा थे कि श्याम आए, अब वो नहीं आए तो तुम्हें भेज दिया, जो मन में आस लगी थी वो भी टूटी गई। तुम आ गए थे तो थोड़ा अच्छा लगने लगा था, अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़कियां बोली उद्धव तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोली है वो गोपियां, तुम्हारे जाने के बाद